हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करते हैं। 12th सी के क्वेश्चन 8 से। तो क्वेश्चन 8 गिवन है आपका कि प्लेग्राउंड इन ए टाउन इज इन द फॉर्म ऑफ ए काइट। ठीक है, अब ये गिवन है। फिर द पेरीमीटर इज 106 मीटर इफ वन ऑफ इट्स साइड इज 23 मीटर्स। व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ अदर 3 साइड्स। अब आपको पता ही होगा कि काइट का शेप कैसा होता है। काइट का शेप देखिए, काइट का शेप अगर हम देखें तो काइट का शेप कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये छोड़ दो, ऐसे नहीं बनाएंगे, अब थोड़ा लाइन से बनाए, है ना, थोड़ा सही बनाए। ये देखिए, ये हो गया। फिर ऐसे और ये थोड़ा सा और आगे मिला लें। चलिए, ये मिला लिया, ये मिले हुए हैं, समझ लीजिए आप। अब इसमें एक बीच से लाइन भी और ड्रॉ होती है। चलिए, ये हो गई। क्या है, चलो छोड़ो। अब ठीक है, तो अब इसमें क्या है, एक तो ये हो गया और दूसरा एक और लाइन होगी, है ना, ये भी लगा दें, ये लाइन भी लगा दें। ठीक, ये हो गई। अब देखिए, एक साइड की उसने 23 मतलब एक ये 23 दे रखा है, 23 मीटर दे रखा है, मीटर्स। ठीक है, 23 मीटर्स दे रखा है। दूसरा, पूरा पेरीमीटर उसने मान लिया, ये ए ब्रेड पेन से करा, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, ओ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं, ये हमने बना लिया। अब ए बी सी डी जो काइट दिया है, इसमें ये हमको पता ही है कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगी, और ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगी, तभी काइट कहा जाएगा। 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड होते हैं इसमें। तो ये इसके, अब ये अगर 23 है तो ये भी 23 हो जाएगा। अब जब ये 23 है तो सब उसका उसने बोला है कि पेरीमीटर जो गिवन है 106 मीटर, ये देखिए 106 मीटर है। तो अब हम कैसे लगाएंगे, ये तो ए बी ए डी इन द गिवन काइट, कौन सा ए बी सी डी, इसमें ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 23 मीटर, दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, ठीक, कितना, ठीक, मीटर हो गए। चलिए, मीटर्स, है ना। ठीक है, ये 23 मीटर। तो अब ये देखिए, ए चारों कितनी हो गई, तो 9, बट पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ काइट इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो कौन कौन सी पेरीमीटर ऑफ काइट, कौन कौन सी साइड होंगे इसमें, एक तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, है ना, ये दोनों। अब ए बी साइड गिवन है और पेरीमीटर कितना गिवन है, 106 गिवन है, पेरीमीटर गिवन ही है। ए बी साइड कितनी गिवन है, ए बी 23 हो गई, प्लस बी सी पता नहीं है, लेकिन बी सी इक्वल होंगी,
BC प्लस CD, ये भी CD हो इक्वल होगी, और ये 23, ये हमें पहले लिख लेना था, है ना, 23 मीटर। और हम ये कह दें, यहाँ ये लिख लें कि BC इक्वल टू CD, यहीं पर लिख लेते हैं BC इक्वल टू CD। क्यों? ये ब्रैकेट में यहाँ लिख लो, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ काइट, टू एडजेसेंट टू इक्वल एडजेसेंट साइड्स ऑफ किसकी? काइट की। ठीक है ना, यहाँ पर समझ में तो आ ही रहा है, बाद में लिखा है, ये बोल कर रहा ही हूँ, टू इक्वल एडजेसेंट साइड्स ऑफ काइट, ये हो गया। अब देखिए, तो अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, 23 प्लस BC और प्लस BC प्लस 23, दो CD की जगह पे भी BC कर देंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। अब देखिए 23 कितना हो गया, 46 प्लस 2BC हो गया इक्वल टू 106 हो गया। ये है, ये 106 आ रहा है यहाँ पर, 106। ठीक है, इसको ऊपर कर दें, तो अब 46, अब 2BC इक्वल टू 106 माइनस 46 इक्वल टू 2BC। ठीक है ना, 2BC हो जाएगा। अभी 106 46 कितना हो गया, 60 डिग्री इक्वल टू 2BC, तो BC इक्वल टू 60/2 यानी कि 30 डिग्री। तो BC कितना आ गया, 30 डिग्री नहीं, 30 मीटर आ गया, 30 मीटर्स। ठीक है, 30 मीटर्स, और ये भी 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर, ये भी 30 मीटर आ गया। BC इक्वल टू 30 मीटर, और BC और कहाँ लिखे हमने लोगों ने, BC और CD भी 30 मीटर आ गया, 30 मीटर। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं सब साइडें, ये तो पता ही थी। AB इक्वल टू कितना, 23 मीटर, BC सेकेंड साइड BC कितना, 30 मीटर, और फिर CD भी 30 मीटर। तीनों साइडें आ गई, और एक 23 तो पहले ही से दी थी। ओके, तो तीनों साइडें, अननोन साइडें हमारी फाइंड हो गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। इसमें बोल रहा है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD कौन सा है, ABCD, ये पूरा एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस होती हैं, तो ये AB पैरेलल टू CD, ये दिखाई पड़ रही है आपको, है ना, AB ट्रेपेजियम, एंड ABED इज ए स्क्वायर, ये ABED स्क्वायर है, तो ये चारों साइडें इक्वल होंगी, स्क्वायर है तो इसकी चारों साइडें इक्वल होंगी, और इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होंगे। अब इसमें क्या कह रहा कि इफ BE इक्वल टू AC, BE कौन सा है, BE इक्वल टू EC, ये लाइन, ये और ये इसने बता दिया, यानी कि ट्राइंगल की जो ये साइड है और स्क्वायर की जो साइड है, ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड तो कॉमन है स्क्वायर में और ट्राइंगल में, दोनों में, तो वो भी इक्वल हो गई। तो आप देखिए, फाइंड एंगल BAE फाइंड करना है। BAE बनाने के लिए हमें इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा पहले से लाइन, ये हमको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें, यहाँ पे रखा, ये BAE यानी कि ये एंगल वो फाइंड करने को कह रहा, ये वाला एंगल फाइंड करने को कह रहा है। ठीक, ये तो ये एंगल फाइंड करने के लिए क्या है, ये तो सीधा सीधा सा है, सोल्यूशन डाला हमने,
इसको तो फाइंड ही नहीं करना पड़ेगा, तो सीधा सीधा गिवन होता है। प्रॉपर्टी होती है हमारी क्या, एंगल बी ए ई, एंगल पहली बात तो बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, बी ए डी 90 डिग्री होगा, ये बी ए डी, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ ए स्क्वायर, क्या इंटीरियर एंगल ऑफ आ स्क्वायर, बस स्क्वायर के सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री पे मिलते हैं। अब बी ए ई, एंगल बी ए ई इक्वल टू हाफ एंगल बी ए डी, हाफ एंगल बी ए डी, ठीक है। तो बी ए डी एंगल बी ए ई इक्वल टू हाफ 90 डिग्री, ठीक है ना, ये तो यानी कि ये 45 हो गया। बी ए ई अपने आप ही निकल आया, बी ए ई 45 डिग्री हो गया, तो ये फाइंड कर लिया हमने, बी ए ई 45 डिग्री, ठीक है। एंगल बी ए ई लिख लेते हैं, बी ए ई इक्वल टू 45 आ गया, ये आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, ए बी सी फाइंड करिए, एंगल ए बी सी। अब ए बी सी ये फाइंड करने कह रहा, तो ये तो 90 डिग्री है ही हमारा, और ये 45 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी 90 है, 90 और ये दोनों इक्वल साइड हैं, तो अपोजिट साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो फिर क्या है, ट्राइंगल उसमें ट्राइंगल ई बी सी में, इन ट्राइंगल ई बी सी इक्वल टू, पहले इसको 45 डिग्री प्रूफ तो करें, है ना। तो ई बी सी क्या है, एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लिख लीजिए, फिर ये ऐसे लिख लीजिए, है ना, बी थी। अब बी कितना है, बी हमें पता नहीं है, एंगल बी प्लस एंगल ई 90 डिग्री पता है हमको, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ कर लेते हैं, बी और सी इक्वल होंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और क्यों होंगे, अपोजिट इन ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल अपोजिट इक्वल साइड, अपोजिट इक्वल साइड मेक या फॉर्म, है ना, मेक इक्वल एंगल, ठीक है ना। ये जो कुछ भी पता नहीं क्या ऐसे ऐसे चल जाता है पेन, ओके, इक्वल एंगल्स, ठीक है, इक्वल एंगल फॉर्म करती हैं। तो ये और ये बराबर हो गए, ये एक्स, चलो चलिए कुछ भी है जो छोड़ दो इसको, है ना, ऐसे ही रखने दो। तो ये बी और सी दोनों बराबर हो गए, तो एंगल बी प्लस 90 प्लस एंगल बी, इस सी की जगह पे बी रख दे रहा है, सी की जगह पर एंगल बी ही रख के दे रहा है, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर। तो 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी कितना 90/2 हो गया, यानी कि 45 डिग्री हो गया। अब 45 डिग्री एंगल बी हो गया। अब जब ये 45 आ गया हमारा, ये 90 है ही, तो ए बी सी कितना हो जाएगा, तब तो ए बी सी देखिए, अब यही फाइंड कराया था, छोटा कर देते हैं, है ना। अब देखिए, तो एंगल नाउ, सो एंगल कौन सा, ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी ई प्लस एंगल सी बी ई प्लस एंगल सी बी ई, ठीक है, ये हो गया, है। ए बी सी कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ए बी ई 90 डिग्री है, लिख लिया 90 डिग्री, प्लस ये 45 डिग्री है, ठीक है ना। तो 135 डिग्री आ गया, इक्वल टू 135 डिग्री। तो यानी कि एंगल ए बी सी कितना आ गया, 135 डिग्री आ गया।
ABC 135 डिग्री आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है, अब थर्ड चीज पूछ रहा, व्हाट शेप इज द फिगर, व्हाट शेप इज द फिगर EABC। EABC, ई कौन सा, EABC क्या दिख रहा आपको, थर्ड पैरेललोग्राम दिख रहा है ना, पैरेललोग्राम दिख रहा, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया, इसका आंसर थर्ड शेप EABC is a parallelogram। ठीक है, तो तीनों आंसर हमारे आ गए, तीनों आंसर आ गए हमारे, इसके तीनों पार्ट के आंसर आ गए। ओके, तो इस तरीके से 9th क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। अब 10th क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।